जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कान्हा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। कार्तिक पूर्णिमा जो अभी आने वाली है, उसकी तिथि को लेके बड़े ही मतभेद हो रहे हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित होता है, उसी समय शिवा, सन्मुति, संतति, प्रीति, अनसूया और क्षमा इन 6 कृतियों का पूजन करने से भगवान शिव की प्रसन्नता और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से हमें अग्निहोत्रम यज्ञ करने के जितना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को लेके बड़ा ही मतभेद चल रहा है। अभी नवंबर 2024 में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से शुरू हो रही है, जो 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 पर इसका समापन है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा उदया तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें नदी में जाकर स्नान दान करना पड़ता है। स्नान दान का मुहूर्त है सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक है और भगवान सत्यनारायण की पूजा का मुहूर्त भी सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक है और उसी दिन चंद्रोदय का समय शाम को 4:51 पर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को बड़ा ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु, भगवान शिव और पवित्र नदियों से जुड़ा त्योहार है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ साथ दीपदान करने का भी महत्वपूर्ण विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। देव दिवाली के दिन काशी में भी भव्यता के साथ स्नान किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं, विशेषकर गंगा नदी में उतरते हैं। इसीलिए इस दिन इतने बड़े पर्व के लिए हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें विधि विधान से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि में आप सुबह सूर्योदय से पहले उठे, पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर स्नान कर दे। स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की सफाई करे, सूर्य को अर्घ दे और फिर अपनी मंदिर की सफाई करे। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ ही अपने व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का नैवेद्य उनका पूजन करे, गंध पुष्प फूल फल फूल वस्त्र अर्पित करे। इसी गाय घी का दीपक लगाकर आरती करे, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करे, फल और मिठाई का भोग लगाए। इसी के साथ घर में बने सात्विक भोजन का भी भोग लगाओ, कथा का पाठ करे और यथासंभव जितना आपकी सार्थक हो या जितना आप संभव हो सके उतना गरीबों को दान करे। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ा ही खास संयोग बन रहा है, जो 30 साल बाद आ रहा है और फिर अगले 30 सालों के बाद आएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा, साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा। अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय दान पुण्य आप करोगे उसका 100 गुना फल अधिक मिलेगा। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अधिक प्रिय है, इसी वजह से इस महीने में पड़ने वाली ये पूर्णिमा बड़ी ही खास है। इस दिन दान स्नान व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का हमें आशीर्वाद और सुख और सौभाग्य में हमारी वृद्धि होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस पूर्णिमा पर व्रत दान और पुण्य करना चाहिए। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।